बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से सब खैर आफियत से होंगे। आज हम सबकी दिल अजीज़ कड़ी पकौड़ा बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दही की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर 3 पाव दही लिया है। दही आपका खट्टा होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप सुबह से लेकर रख लें, इसको फ्रिज से बाहर निकाल कर रखें और शाम को कड़ी बनाएं ताकि ये खट्टा हो जाए। ठीक है, खट्टा दही होगा तो ज़्यादा मज़े की कड़ी बनेगी आपकी। तो ये 3 पाव दही है हमारे पास। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास सालन वाले जिससे हम सालन डालते हैं वो 3 बड़े चम्मच जो है मेरे पास बेसन के हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो है 5 से 6 अदद जो हैं हरी मिर्चें हैं। इसमें हरी मिर्चें आप डालें तो बहुत मज़े की लगती हैं, पीस के डालेंगे हम। अदरक का ये देखें इतना बड़ा टुकड़ा है और एक छोटा सा है। और लहसुन की तकरीबन 2 गड्डियाँ होंगी जिनको मैंने छीला था। और अदरक लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ की एक प्याज है जिसको मैंने ऐसा लंबा लंबा काट लिया है। आधा प्याज हम पहले डालेंगे और आधा बाद में हम तड़का लगाते हुए डालेंगे। और मसालों में यहाँ पर मेरे पास जो है तकरीबन 2 टीस्पून नमक के हैं और 1 टीस्पून मेरे पास भरकर जो है रेड मिर्चों का पाउडर है। और लाल मिर्चें आपने कम डालनी है क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डालनी है तो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी लगती क्यों। और 1.5 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर हल्दी है। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी, कलर हल्दी से निकल के आता है। और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए। अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, ये हम इसमें डालेंगे। और 1 कप मेरे पास यहाँ पर घी है। और ये जो हरी मिर्चों को और अदरक और लहसुन को मैं इकट्ठे जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, इनकी पेस्ट बना लूँगी मैं। और टमाटर मैं इसमें नहीं डाल रही, अगर आप डालना चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन कड़ी ऑलरेडी खट्टी होती है तो टमाटर की ज़रूरत नहीं होती। और हमने मसाला तो बनाना नहीं होता, इसकी ग्रेवी होती है तो वो बेसन से बहुत अच्छी बन जाती है, इसलिए टमाटर मैं नहीं डाल रही। ये देखें यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन और मिर्चों को इकट्ठे पीस लिया था, ये इसका पेस्ट है। तो ये मैं साइड पर कर दूँगी। और बेसन और दही को मैं इकट्ठे मिक्स करके इसको भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने बेसन को और दही को इकट्ठे मिक्स करके ब्लेंड कर लिया है और लस्सी सी दही बन गई है। आप चाहें तो जो मधानी जिसे कहते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ये फुटियाँ भी दही की ख़त्म हो जाती हैं और बेसन में जो लम्स होते हैं वो भी नहीं बनते। इस तरह हम देखिए मैंने पेस्ट बना ली है इस तरह। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हांडी ले ली है, इसमें मैं प्याज घी डालूंगी। 1/2 कप में घी इसमें डाल दूंगी पहले। और इसमें मैं आधा प्याज डाल दूंगी और बाकी का प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे तड़का लगाते हुए। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 2 तेज़पात के पत्ते भी डाल दूंगी और दालचीनी के टुकड़े भी साथ ही डाल दूंगी। गरम मसाला हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कड़ी चूँकि बादी होती है इसलिए इसमें थोड़ा सा आप ये दालचीनी मैंने डाली है और अदरक लहसुन ज़्यादा जाएगा इसमें। प्याज हमारा यहाँ पर तकरीबन गोल्डन हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, वरना कड़ी का कलर आपका जो है वो ब्लैकिश सा हो जाएगा। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और ये मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो उस बाउल में डाल के मिक्स करके इसमें डाला ताकि हमारा लहसुन और अदरक जल ना जाए। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और इसमें मैं अपने तमाम मसाले डाल दूँगी। अब मसाले डाल के फिर थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गोश्त तो भूनना नहीं है, बस हमने इसमें अब साथ ही जो है ये हमारा जो दही और बेसन का जो मिक्सचर था ये हम इसमें डाल देंगे और इसमें हस्ब ज़रूरत हम पानी डाल देंगे। मैंने तकरीबन 2 जग अपने जो थे लीटर वाले 2 लीटर पानी मैंने डाला इसमें। पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, कड़ी ज़्यादा पक जाएगी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। कड़ी जो है पक पक कर ही ज़्यादा मज़े की बनती है, तो आपने पानी की टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं पानी ज़्यादा भी हो जाए तो। और अब हम इसको जो है ना एक बॉयल आने देंगे और आपने कोशिश करनी है कि बर्तन आपका बड़ा हो ताकि आपको जब बॉयल आए तो बाहर की तरफ ना उबल के गिरे कड़ी आपकी।
और अगर बर्तन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर आपने बहुत एहतियात करनी है। आपने बिल्कुल जब तक बॉयल नहीं आता आपने इसको मिक्स करते रहना है और पास कर देना है। ये देखें, जब बॉयल आना शुरू होगा तो आपने इस तरीके से इसको हिलाते रहना है। जब तक इसका बॉयल इसके अंदर नहीं आना शुरू होता है, जब तक ये अंदर अंदर उबल आनी शुरू होती है, तब तक हम इसको जो है ढक कर नहीं पकाएंगे। उससे पहले हमने इसको हिलाते रहना है। ये देखें, उबल रही कड़ी हमारी, और मैं इसको साथ साथ हिलाती रहूँगी ताकि बाहर को ना आ जाए। जब बर्तन छोटा होता है तो कड़ी बहुत जल्दी बाहर आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप बर्तन बड़ा लें ताकि इजीली आपकी कड़ी पक जाए। ये देखें, इस तरीके से मैं हिलाऊंगी ताकि ये बाहर ना आए। ये उबलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे इसको पकाना है आपने। ये देखें, इस तरीके से ये पक रही है अंदर अंदर, और अब मैं इसमें ढक्कन दूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसको ढककर जो है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए पकाऊंगी, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती, और इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये इसको पकते हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, और ये हमारी कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, और इसने घी भी छोड़ दिया, घी ऊपर आ गया इसके। अब ये देखें, मैं क्या करूँगी, जो ऑयल ऊपर आ गया है ना, मैं इसको किसी चम्मच की मदद से जो है मैं इसको सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि ये फिर जब हम पकोड़े डालते हैं तो ये घी सारा इसके अंदर मिक्स हो रहता है और फिर वो ज़ाया हो रहता है। आपको ऊपर आया हुआ ज़रा अच्छा लगता है, तो मैं इसको सेपरेट कर लूँगी, फिर बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। जब तड़का लगाएंगे साथ ही हम ये भी डाल देंगे। तो इस तरीके से मैं सारा घी निकाल लूँगी। घी मैंने सारा निकाल लिया है, और अब ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून मेथी है। इसको मैं पहले वॉश करूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है तो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए, मैंने मेथी को धो लिया। मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी मेथी। मेथी डालकर मैं इसको दोबारा से ढककर जो है पकने के लिए रख दूँगी। और जब तक हमारी कड़ी जो है और पकती है, तब तक हम अपने पकोड़े तैयार कर लेते हैं। उतनी देर ही पकती रहेगी। तो पकोड़े तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन ये 2 अदद जो है मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। 2 अदद छोटे छोटे से मेरे पास आलू थे, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके अलावा 2-3 हरी मिर्ची, इसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक सा। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया साबुत, इनको हम हाथ से मसल कर डालेंगे। 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून रेड मिर्चों का पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालिए जितना आपको ज़रूरत हो। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा है सफ़ेद साबुत है ये। और इसके अलावा बेसन हमें चाहिए होगा, जितने की हमें ज़रूरत होगी हम डाल देंगे। यहाँ पे एक बाउल में मैंने पहले तमाम सब्जियाँ मैं डाल लूँगी। इसमें लहसुन डालूँगी इसमें मैं, और नमक और मिर्च डालेंगे हम इसमें। और ज़ीरे को जो है इस तरीके से हाथों में रख के और हथेली पे डाल के मसल के डालेंगे, ताकि खुशबू निकल जाए अच्छे से इसकी। और फिर सूखा धनिया मैं इस तरीके से हाथों में डाल के इसको भी मसल के डालूँगी, ताकि इसकी भी खुशबू निकल आए। और बेसन डालेंगे हम इसमें, और यहाँ मेरे पास जो है 3 से 4 चम्मच भरकर मैं इसमें बेसन का डालूँगी। सालन वाले चम्मच हैं, और इसी चम्मच से नाप कर मैंने बेसन जो था वो कड़ी में भी डाला था। जितने की ज़रूरत होगी हम बाद में और डाल लेंगे। फ़िलहाल मैंने 4 चम्मच डाले हैं। और पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसका मिक्सचर हम बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। जितना कि पकौड़ों का मिक्सचर होता है दरमियाना सा, उतना ही हम रखेंगे। बेसन में साथ साथ और डालती जाऊँगी। बेसन अभी इसमें और डलेगा, इसमें बेसन कम लग रहा है तो मैं और बेसन डालूँगी। तकरीबन ये सारा बेसन मैंने इसमें डाल लिया था। ये देखें, ये बेसन और डाल के मैंने इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है। और यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। पकौड़े हम निकाल लेंगे। हाथ से मैं डाल रही हूँ, अब चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। पकौड़ों का मिक्सचर आपका बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, वरना आपके पकौड़े जो हैं वो सख्त बनेंगे। जब आप कड़ी में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और वो मज़े के नहीं लगते। इसलिए आपने थोड़ा सा जो है बैटर को अपने मिक्सचर को पकौड़ों के थोड़ा सा नरम रखना है, ताकि आपके पकौड़े सॉफ्ट बने और कड़ी में जाकर जल्दी से नरम हो जाएं। इनको मैं ब्राउन कर लूँगी पकौड़ों का दोनों साइड से।
ये देखिए पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर भी इनको नहीं फ्राई करना और ज़्यादा हाई भी नहीं करना, वरना ये जो हाई करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी अब। और इसी तरह से मैं अपने जो है बाकी के तमाम पकोड़े बना लेंगे हम लोग। कड़ी भी हमारी पक चुकी है, पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। कड़ी को यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, इसी तरीके से आपने कंसिस्टेंसी अपने ऐसे ही रखनी है, क्योंकि जब हम पकोड़े डालते हैं तो पकोड़े जो है कड़ी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो थोड़ी सख्त हो जाती है और पड़ी पड़ी भी थोड़ी सख्त हो जाती है। पकोड़े मैं इसमें डाल दूँगी और पकोड़े डाल के इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मैं ढक कर रख दूँगी। और उसके बाद हम साइड पे जो है अपना तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर घी के लिए हैं। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले जो है प्याज डालूँगी। वो जो प्याज हमने बचाई थी अपनी पहले, सबसे पहले वही प्याज हम इसमें डालेंगे और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन। प्याज यहाँ पे मेरी ब्राउन हो गई है। मैं इसमें 4 से 5 अदद जो है ये गोल वाली लाल मिर्चें, इसमें 1-2 लंबी भी हैं, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी इसको फ्राई करेंगे। तो फिर मैं इसमें ये मेरे पास जो है 1 टीस्पून ज़ीरे का है, साबुत ज़ीरा, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, मैं इसमें डालूँगी। ये मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसको तड़का लगाएंगे तो घी बिल्कुल वाइट वाइट सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें ज़रा कलर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। और ये मेरे पास जो घी मैंने ऊपर से निकाला था कड़ी के ऊपर से पहले, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि सब कुछ इकट्ठा मिक्स हो जाए और तमाम कलर जो है ना एक जैसा हो जाए। ये भी डालकर मैं इसको थोड़ा सा हिलाकर मिक्स कर लूँगी और उसके बाद ये हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो मैं फिर इसको कड़ी पे हम डाल देंगे। ये देखें तड़का हमारा तैयार हो गया है। फ्लेम में बंद कर दूंगी और इसको हम कड़ी पे डाल देंगे। तो ये देखें जितना भी पहले थोड़ा बहुत घी था वो तमाम इन पकौड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हम पहले से घी निकाल लेते हैं ताकि हम बाद में उसको ऊपर डाल सकें। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।